वेलकम बैक टू वीडियो। दिस इज आयुष एंड आज अपने साथ में है होंडा की हॉर्नेट CB 125। एक बहुत ही स्मार्ट लुकिंग 125cc बाइक है ये। 1,14,000 रुपीज़ के आसपास इसकी एक शोरूम प्राइस है और 1,28,000 रुपये 1,28,000 रुपीज़ के आसपास ये ऑन रोड आती है। गुड़गांव की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर बाइक को कंपनी ने मुझे ब्रांड न्यू कंडीशन में भेजा था, मतलब बिल्कुल शोरूम से डायरेक्ट घर 4-5 किलोमीटर चली हुई थी शायद ये, और अभी लगभग ऑडोमीटर पे 100 किलोमीटर से ज़्यादा मैंने क्लॉक कर लिया। एक्चुअली ट्रैवल इतना ज़्यादा था कि मैं इस पर ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाया, ज़्यादा मैं इसको चला नहीं पाया, बट फिर भी मैंने 100 किलोमीटर के आसपास जितनी चलाई है। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ कि ओवरऑल इतनी चलाने पे मुझे बाइक कैसी फील हुई। क्या एक 125cc कैटेगरी में अगर आप एक बाइक ढूंढ रहे हैं, आप कॉलेज जाते हैं, आपको कोचिंग जाने के लिए आपको बाइक चाहिए, या डेली यूज़ के लिए आपको बाइक चाहिए, ऑफिस जाने के लिए चाहिए, जो बढ़िया माइलेज दे, रिलायबल हो, ज़्यादा ऐसे प्रॉब्लम नहीं आए, सर्विस उसकी सस्ती हो, एंड ओवरऑल रीसेल वैल्यू भी अच्छी हो अगर आपको बाद में बेचनी हो तो, एंड स्टाइलिश मतलब हो, तो क्या ये एक आपके लिए परफेक्ट सॉल्यूशन है। आज इस वीडियो में एक एक चीज़ें बात करते हुए चलते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्रंट डिज़ाइन से। यहाँ पर देखो आपके पास में पूरा कंप्लीट जो है वो ये ग्लास सेटअप मिलता है। नीचे लो बीम है, ऊपर ये हाई बीम है, और इधर आपके पास में ये DRL है। मैं ऑन करके भी एक बार आपको बता देता हूँ। ये देखो, ये नीचे जो है वो आपकी लो बीम है, ऊपर ये हाई बीम है, दैट्स इट। और इधर वो कभी तो कुछ स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, डोंट नो। हाँ ठीक है, बट ये रात में दिखेगा DRL है। यहाँ पर ये टर्न इंडिकेटर है, सब LED में, मतलब हर एक चीज़ जो है वो बाइक की LED में आपको मिलती है। उसके बाद में नीचे आपके पास में अपसाइड डाउन फॉक्स है, 240 mm का 240 mm का डिस्क ब्रेक है, ट्विन पिस्टन ब्रेक कैलिपर्स हैं, एंड्योरेंस से लिए गए। और ये जो टायर है, और ये आपको 80-100 टायर मिलता है फ्रंट में। और अपसाइड डाउन फॉक्स तो ऑफ कोर्स बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। 4 अलग अलग कलर में आप इसको ऑप्ट कर सकते हो। देन उसके बाद में 166 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। इंजन जो है वो आपका 123.94cc का है, जिसमें आपको अराउंड मिल जाएगी टोटल मान के चलो कि 11.15 bhp की पावर और 11.2 Nm का टॉर्क। 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन है। यहाँ पर आप लोग इस तरीके से जो है वो ये ऐसे फोल्ड हो जाता है, अगर बाइक कभी गिरी तो ये टूटेगा नहीं। देन यहाँ पर आपके पास में ये भी मेटल में मिलता है। ये भी आपको जो है एल्यूमिनियम फिनिश के अंदर, ब्रश्ड एल्यूमिनियम फिनिश के अंदर पैडल मिल रहा है, फुट पैक्स मिल रहा है। ये जो है अगेन ये भी एल्यूमिनियम फिनिश में है, जो मड फ्लैप है। और ओवरऑल 166 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, कहीं कोई परेशानी नहीं, कोई टच नहीं हुई। ख़राब रास्तों में भी थोड़ा बहुत मैंने इसको जो है वो चलाया है। एंड यहाँ पर ये जो फेयरिंग वगैरह मिलती है, ये काफ़ी अच्छी लगती है, बोल्ड अपील आती है इससे बाइक को। और 12 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो है वो यहाँ पर दी गई है। पीछे अगर बात करें तो यहाँ पर भी MRF का टायर है, ट्यूबलेस टायर है, 110, 80, 17 इसकी प्रोफाइल है। देन मोनोशॉक सस्पेंशन एडजस्टमेंट फंक्शन के साथ में, अगर आपको स्टिफ मतलब चाहिए तो आप वो कर सकते हो, आपको थोड़ा सॉफ्ट चाहिए सस्पेंशन तो आप सेटिंग जो है अपने हिसाब से कर सकते हो। पीछे 130 mm का ड्रम ब्रेक आपको मिलता है। ओके, CB 125 यहाँ पर लिखा है। पूरी ही बाइक पर ये ऐसे फ्रंट एंड एरो जो है वो लगे हुए हैं, थोड़ी सी स्पोर्टी अपील के लिए। यहाँ पर अगेन ये जो ग्रैब रेल है अच्छी लगती है, मतलब इसका टच फील जो है वो बढ़िया है। और पीछे ये आपका चेसी का पार्ट आ जाता है सेफ्टी के लिए। यहाँ पर टर्न इंडिकेटर आपके LED के अंदर दिए गए हैं। साइड में सारी गार्ड है, और इधर 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन। मेन स्टैंड जो है, सेंटर स्टैंड, वो भी मिलता है। E20 रेडी है, 12 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। 796 mm की सीट हाइट है। रियर वाली सीट थोड़ी सी मेरे को लगा कि स्टिफ है, मतलब ये थोड़ा सा और ज़्यादा सॉफ्ट की जा सकती थी, कुशनिंग वगैरह, बट जो राइडर की सीट है वो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो ये होगी पूरी बाइक। प्राइसिंग वगैरह सब चीज़ें अपन ने देख ली, समझ लिए। अब कॉकपिट देखते हैं बाइक का कि ओवरऑल यहाँ क्या कुछ चीज़ें मिलती है। क्लच, हाई बीम, लो बीम आपका, और पास। देन ये जो सारे स्विचेस हैं, आपकी बाइक आपके फ़ोन से कनेक्ट हो जाएगी होंडा के ऐप से। वहाँ पर आप टर्न बाय टर्न नेविगेशन चला सकते हो, और आपकी बाइक की लोकेशन, आपका फ्यूल वगैरह, बहुत सारी चीज़ें जो है वो देख सकते हो। फ़ोन आ रहा है किसका, वो सब आपको यहाँ पर दिखा देगा। आपके फ़ोन से अगर कनेक्ट है तो मैसेज वगैरह, और ब्लूटूथ से अगर आपको सुनना है तो वॉइस कमांड देके आप सुन भी सकते हो, अगर ब्लूटूथ इनेबल्ड आपका ये हेलमेट है, हेलमेट के अंदर आपने ब्लूटूथ डिवाइस लगा रखा है तो। टर्न इंडिकेटर, हॉर्न, फिर आपका ये ACG सेल्फ स्टार्ट, साइलेंट स्टार्टर मोटर जो है वो यहाँ पर आपको मिलती है। दैट्स इट। और जो इसका FI है वो भी एडवांस FI यहाँ पर यूज़ करा है, फ्यूल इंजेक्टेड सिस्टम, जिसमें एयर और फ्यूल का मिक्सचर जो है वो पर सेकेंड मल्टीपल टाइम चेंज होता है, डिपेंड अपॉन किस टाइप का थ्रोटल रिस्पॉन्स जो है वो मिल रहा है। अब यहाँ पर ये आपको जो MID ये जो स्क्रीन मिलती है, इस स्क्रीन की साइज़ छोटी है, आसपास बेजल जो है वो काफ़ी बड़ी है, बट चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे ये कि ये ओवरऑल जितनी भी सारी चीज़ें, हर एक चीज़ें बहुत ही ईजी टू यूज़ है। एक आपको टैंक रेंज भी जो है वो बताती है कि इस टैंक में अभी कितना पेट्रोल बाकी है, जितनी ये बाइक चल जाएगी। फिर उसके अलावा और क्या चीज़ें हैं मैं आपको वो भी एक बार बता देता हूँ। ये देखो टोटल कितनी चली है, ठीक, ट्रिप है, ट्रिप भी, एवरेज स्पीड, फ्यूल एफिशिएंसी,
ये सब चीज़ें यहाँ पर दिखा रही है। यहाँ पर आप सेटिंग्स वगैरह जो भी चेंज करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। यहाँ पर कई सारी सेटिंग्स जो मिलती है, फंक्शन, ट्रिप रीसेट करनी है, डिस्प्ले की है, डिस्प्ले टाइप आपको कैसा चाहिए, सिंपल चाहिए, बार टाइप डिस्प्ले चाहिए, ब्राइटनेस आपको ऑटो मैनुअल पे रखनी है, थीम आपको डार्क ब्लैक ऑटो पे रखनी है, फिर इन्फॉर्मेशन आपको सेट करनी है जो भी है। जनरल पे आप आओगे, डेट टाइम, यूनिट है नीचे, फिर रिस्टोर, डिफ़ॉल्ट, ब्लूटूथ पेयरिंग, मल्टीपल सेटिंग। इवन दो एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, सर्विस में भी अगर आप आओगे तो मेंटेनेंस, ऑयल चेंज, डिस्टेंस, मंथ, लाइक वार्निंग इन्फॉर्मेशन, बैटरी वोल्टेज, आपको एक एक चीज़ें जो है वो यहाँ पर डिटेल में मिलती है। ये चीज़ बड़ी कमाल की जो है वो मुझे लगी। ये देखो, ट्रिप रीसेट वगैरह करना है यहाँ से कर सकते हैं, फ्यूल रेंज, हर एक चीज़ जो है वो आपको यहाँ पर बताता है कि आपको फ्यूल देखना है, रेंज देखनी है, मतलब हर एक चीज़ आप सेट कर सकते हो, कस्टमाइज़ कर सकते हो। वो ऊपर इको इंडिकेटर आपको मिलता है। अब चलते हैं, चला के एक एक चीज़ों के बारे में जो है वो बात करते हैं कि ओवरऑल जो है वो चलाने में एक ऐसी फील होती है। ठीक है, ये रोड जो है वो बंद रहती है एक्चुअली। यहाँ पर बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, कुछ स्केटिंग सीखने आते हैं, कुछ कार सीखने आते हैं लोग, तो उसके हिसाब से जो है वो मुझे थोड़ी सही लगती है और इसलिए मैं यहाँ पर आके वीडियो शूट कर लेता हूँ। और यहाँ पर मोस्टली जो है वो कोई आता जाता नहीं है, आगे डेड एंड है, तो ये रोड पे खड़ी करके वीडियो शूट करना मतलब ठीक है। अदरवाइज़ ऐसा मत सोचना कि यार मेन रोड पे खड़ी करके मैं बाइक की वीडियो शूट कर रहा हूँ या कार की वीडियो शूट करता हूँ, तो दैट्स द रीज़न। ओके, अब एक बार टर्न लेते हैं और फिर उसके बाद में मैं एक बार थोड़ा सा इसका टॉप एंड जो है वो भी आपको बता देता हूँ कि ओवरऑल स्पीड वगैरह कैसी है, पंच वगैरह जो है वो कैसा आपको मिलता है। ये देखो, ये डेड एंड है, अब इधर और कोई भी नहीं है। यहाँ से पुश करते हैं और आप लोग देखना, थर्ड गियर में 86, फोर्थ गियर, हंड्रेड फोर्थ गियर में, फिफ्थ गियर, हंड्रेड एंड 7। मतलब लाइक अगर मैं पुश करता तो और 110 तक जो है वो चले जाती, बट ठीक है, मतलब 90-95 तक जो है वो इजीली जो है वो आ जाती है। बस मुझे उससे ज़्यादा चाहिए भी नहीं। ओके, तो अब एक एक करके हर एक चीज़ के बारे में बात करते चलते हैं। सबसे पहले देखो, बाइक की सीटिंग जो है वो थोड़ी सी स्पोर्टी, आपके फुट पैक्स जो हैं वो पीछे की तरफ रहते हैं, फिर आपका हैंडल बार जो है वो हल्का सा आगे की तरफ आपको लीन करता है ताकि ये जो पंच है, जो परफॉर्मेंस है उसका फील कर पाओ, आपको लगे कि आप एक स्पोर्ट्स बाइक चला रहे हो, बट एक कंफर्टेबल स्पोर्ट्स बाइक चला रहे हो। ठीक है, एक गियर डाउन है, बाकी सारे ऊपर है। अब एक स्पोर्ट्स बाइक चलाने वाली फील और एक कंफर्टेबल, मतलब लाइक डे टू डे लाइफ में आप जब यूज़ करोगे कि आपको 40-50 किलोमीटर जाना है, 40-50 किलोमीटर आना है, वहाँ पर आप थकोगे नहीं और आपको ये भी फील होगा कि आप एक अच्छी स्पोर्ट्स बाइक चला रहे हो। मतलब वो एक मिक्स कॉम्बिनेशन जो है वो इसका सिटिंग स्टाइल का रखा है। फिर जब आप सिटी ट्रैफिक में चलाते हो तो ये जो क्लच है बहुत लाइट है, मतलब एकदम बढ़िया है, कोई मतलब परेशानी नहीं है क्लच से, बढ़िया एकदम रिस्पॉन्सिव है और बहुत लाइट क्लच यहाँ पर दिया है होंडा ने। होंडा की सारी चीज़ें बहुत स्मूथ होती है ओवरऑल, ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट में 90% केस में, तो ये चीज़ भी अगेन मुझे अच्छी लगी, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद में अगर नेक्स्ट मैं बात करूं तो जैसे सस्पेंशन की अपन बात करते हैं, क्योंकि सबसे पहले बंदा सस्पेंशन फील करता है। ये देखो, यहाँ से निकली तो फ्रंट सस्पेंशन अगेन वर्क्स रियली वेल, मतलब कोई मेरे को ऐसा नहीं लगा कि कोई झटका वगैरह वो आपको देता है। इवन तो कई बार एक दो बार हुआ है कि जैसे ध्यान नहीं रहता है ना कि स्पीड ब्रेकर पे कूद गई, गड्ढे पे से निकल गई, तो बहुत ही स्टेबिलिटी के साथ में जो है वो गाड़ी बाहर आती है या वापस लैंड होती है। मतलब फ्रंट सस्पेंशन यूएसबी की सेटिंग बहुत अच्छी है, यूएसबी ये जो अपसाइड डाउन फॉक्स है ना उसकी लाइक सेटिंग बहुत अच्छी है। और यहाँ पर रियर वाले अगर मोनोशॉक की मैं बात करूँ तो मोनोशॉक सस्पेंशन में क्या सीन है कि हल्का सा जो कंपनी से सेटिंग आती है वो आती है थोड़ी सी स्टिफ। क्या आपको मतलब ऐसा लग सकता है कि हाँ थोड़े बहुत गड्ढे वगैरह फील हो रहे हैं या थोड़े बहुत आपको पोर्टल्स वगैरह जो है निकलते हो, या तो वो आपको फील हो सकते हैं कि हाँ ये थोड़ा सा और सॉफ्ट होना चाहिए। बट वहीं अगर आपने उसको सॉफ्टर साइड में एडजस्ट कर दिया तो परफॉर्मेंस कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको राइड क्वालिटी कंफर्टेबल चाहिए या आपको थोड़ा सा परफॉर्मेंस कैरेक्टर चाहिए। मतलब ये मेरे को मिक्स लगता है, और चाहो तो थोड़ा सा स्टिफ कर सकते हो अगर आपका बॉडी वेट ज़्यादा है तो। मेरा बॉडी वेट अराउंड 67-68 kg के आसपास रहता है। अब अगर आप यहीं पर 75 या 80 kg के आसपास हो तो शायद आपको यही सस्पेंशन जो है वो सही लगने लग जाएगा, मतलब उसमें आपको ये नहीं लगेगा कि बहुत ज़्यादा हार्ड है। तो ये राइडर, और अगर आपका कम है 50-55 के आसपास बॉडी वेट है तो आपको और ज़्यादा हार्ड जो है वो महसूस होगा। तो
तो ये राइडर के वेट से भी जो है, और कई बार हो सकता है कि दो लोग जा रहे हो, तो 2 लोग जाओगे तो शायद आपको और मतलब सही सेटल लगने लग जाए, तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली बीच वाले से जो अपना सेंटर ये मोनोशॉक सस्पेंशन है पीछे वाला, उसका आप सेटिंग कर लेना। ओके, बाकी हैंडल बार वगैरह सही है, अर्गोनॉमिकली सॉर्टेड है, सारी चीज़ें रीच में है। मैं आपको अब एक चीज़ और बता देता हूँ कि ओवरऑल कौन से गियर में कितनी स्मूथ जो है वो कहाँ से ये चलती है। ठीक है, फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं अपन, बिल्कुल स्लो करते हैं। 15 पे चेंज सेकेंड वाला, 33 थर्ड, 51 फोर्थ, 68 फिफ्थ। ओके, तो अराउंड 70-75 तक जो है वो बिल्कुल ऐसे कोई ज़्यादा वाइब्रेशंस वगैरह नहीं होते हैं, आप बहुत ही कंफर्टेबल राइड कर सकते हो, इंजन पे कोई स्ट्रेस वगैरह नहीं आ रहा होता है, तो आपको अच्छा फील जो है वो होता है। मतलब बाइक में आपको कोई परेशानी एज सच नहीं फील होगी। 70-75 तक की बहुत ही एकदम बढ़िया फ्यूल एफिशिएंसी वगैरह जो है वो भी आपको काफ़ी बढ़िया यहाँ पर मिल जाएगी। अभी जैसे देखो दिखा रहा है अराउंड 80 kmpl के आसपास, मतलब लाइक वापस अभी कम हो गई, अराउंड 50-55 के आसपास फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो ये शो कर रहा है। अगर इस हिसाब से मैं चला रहा हूँ, इको इंडिकेटर जो है वो भी मेरे को बताता रहता है और वो हेल्प करता है कि आपको फ्यूल एफिशिएंसी ज़्यादा रखे। अब यहाँ से जब निकलती तो फ्रंट सस्पेंशन से कोई दिक्कत नहीं है, हाथ में शोल्डर में कोई ऐसे पेन वगैरह फील नहीं होता है, आपको ऐसे लगता नहीं है कि आप लाइक ऐसे तेज़ रंबल स्ट्रिप, बड़े रंबल स्ट्रिपर से। और ये बड़ी रंबल स्ट्रिप थी, अगर आपको बता दूँ, अच्छी गाड़ियाँ यहाँ पर प्रॉपर हिल जाती है, मतलब डैशबोर्ड में से आवाज़ आ जाती है, तो उस वहाँ से भी फ्रंट सस्पेंशन बहुत अच्छी तरीके से ये अपसाइड डाउन वो फॉक्स जो है वो काम करते हुए गए हैं। रियर वाले सस्पेंशन पे थोड़ा सा फील आता है। ब्रेक्स की बात करते हैं, तो अगेन ब्रेकिंग बाइट सब मैं कहाँ पे थोड़ी जगह मिलती तो मैं टेस्ट करता हूँ आगे चल के। इवन तो पीछे वाले तो देखो ड्रम ब्रेक है, फ्रंट वाला जो है वो ABS के साथ में डिस्क रोटर आपको मिलता है 240 mm का, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो, और अगर 5th गियर में भी आप हो तब भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। 5th गियर से भी बाइक जो है वो काफ़ी कम स्पीड पे भी उठ जाती है। देखो मैं और कम करता हूँ, 20-22 की स्पीड पे मैं 5th गियर में उठा रहा हूँ और बाइक उठ रही है। तो ऐसा भी नहीं होगा कि बार बार आपको गियर जो है वो चेंज करने पड़ेंगे। अगर आपने जैसे सिटी ट्रैफिक वगैरह में चला रहे हो, 2nd गियर या 3rd गियर में मोस्टली जो है वो आप चलने वाले हो, 2nd-3rd गियर में आपका काम जो है वो मोटा मोटा बन जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी जो है वो नहीं आने वाली है आपको। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं अपन। और गियर की बात करें तो देखो गियर अप शिफ्ट डाउन शिफ्ट तो इतना स्मूथ है कि मैं इस पर्टिकुलर बाइक में जहाँ पर कुछ मतलब ऐसे वो है भी नहीं कि जैसे लाइक आपका होता ना कि क्लचलेस अप शिफ्ट या डाउन शिफ्ट वगैरह, क्विक शिफ्टर वगैरह, वो कुछ भी नहीं है। उसके बावजूद भी आराम से अप शिफ्ट या डाउन शिफ्ट जो है वो बाइक हो रही है, और क्लच के साथ में तो बहुत ही स्मूथ। तो गियर बॉक्स जो है वो भी अगेन बटर स्मूथ है। अब आपको कौन सी लेनी चाहिए? रेडर जो है वो मेरे को रेडर थोड़ी सी और ज़्यादा ऐसे पंची फील होती है, मेरे को उसमें पावर थोड़ी सी ज़्यादा फील होती है। ये थोड़ी सी सोफिस्टिकेटेड लगती है कि पावर डिलीवरी भी बढ़िया हो रही है, पंची भी फील हो रही है, और थोड़ी सी मतलब एकदम काम कंपोज भी है, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे वो नहीं है। आपको एकदम बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव बाइक चाहिए तो रेडर आपके लिए बेटर चॉइस है। बट आपको एक मिक्स चाहिए कि एक स्पोर्ट फील भी आ जाए और एक कंफर्टेबल वो भी मिल जाए आपको, तब फिर जो है वो आप इसको ऑप्ट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, अभी आपको डिपेंड करता है कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है और आपको क्या चाहिए। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। ये था मेरा कंप्लीट एक्सपीरियंस ओवरऑल। जिस प्राइस पॉइंट पे आती है एक अच्छा प्रोडक्ट है। ऑफकोर्स अगर आप चाहो एक रिलायबल बाइक ऑप्ट करना तो डेफिनेटली कर सकते हो, बिकॉज रिलायबिलिटी की अगर बात करें तो होंडा जो है वो अगेन TVS से ऊपर आता है, या कोई दूसरी भी ब्रांड अगर है तो उनसे भी ऊपर ही आता है। सुजुकी में या यामाहा में अभी ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जो मतलब लाइक इस पर्टिकुलर बाइक को इस प्राइस पॉइंट पर टक्कर दे। और भी अगर मुझसे कुछ छूट गया हो तो आई एम रियली सॉरी। आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं, वहाँ मुझसे बात कर सकते हैं, मैं वहाँ पर आपके सारे डाउट जो है वो क्लियर कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस प्लीज ड्राइव सेफ एंड राइड सेफ।